गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने, हमें ललिता कनौजी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी ने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस टाइम संध्या वेला का 6:50 हो रहे हैं और गुरु जी बहुत ही बार बार बोलते हैं गुरुपा, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अभी आज ही गुजरात से आई हूँ और मैंने कहा पहले मैं सत्संग शेयर करती हूँ। और गुरु जी, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि आपको इस नाचीज बेटी को बार बार आपको बोलना पड़ता है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। माफ़ करना गुरु जी, मैं भी आपकी बेटी हूँ, रिश्तों में बंधी हूँ, सबका ख्याल करना पड़ता है गुरु जी। मुझे बारंबार माफ़ी मांगती हूँ मैं, आप मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। और गुरु जी, वैसे भी आपकी इतनी असीम कृपा है, आप सब ध्यान रख ही रहे हो, जो करना है सब कुछ आप कर ही रहे हो। और जो जो आपने कहा है कि मैं करूँगा, तू नहीं करना, तो गुरुपा मेरी क्या हैसियत है। जो आपके पास है ताकत और शक्ति है, आप में हिम्मत है, वो सब मेरे में नहीं है गुरु जी। आप बोल रहे हैं ना कि तू किसी को जवाब नहीं देगी, तो किसी से नहीं ये करेगी ना गुरुपा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी किसी को, ना किसी से कोई फालतू की बात करूँगी। बस मैं इतना बोलूँगी कि मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ गुरुपा। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, रिश्तों को भी छोड़ दिया मैंने, तो सिर्फ बच्चे हैं, पति है और मैं हूँ, बाकी और मैं किसी से नहीं रखती हूँ। एक दो धर्म की बहन है और एक भांजी है, बस मेरे को ये लोगों से रखती हूँ, बाकी मैं किसी से भी नहीं रखती हूँ। क्यों कि रिश्तेदारी भी मैंने देख ली है गुरुपा, सब कुछ देख करके बैठी हूँ मैं। और अब मेरे को किसी से कुछ नहीं देखना है, बस मेरे को गुरु जी की शरण चाहिए। और गुरु जी ने पूरा ध्यान रखने का वादा किया है। गुरुपा खुद कहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं इतने दिन गुजरात में थी, मुझे बहुत लग रहा था बुरा कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं। मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, अभी तो गुरुपा खुश हो जाएंगे ना। और शंकर जी, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं मुंह से बोलती हूँ, मुंह से सत्संग करती हूँ। अब कई संगत जी को मैंने देखा है कि वो लिख करके और पढ़ते जाते हैं और सत्संग शेयर कर देते हैं। अब मैं लिखती नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे समझ में नहीं आता इन मौके पे कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो मैं बस ऐसे ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी जो जो बोल रहे हैं वो सब काम हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, सुकून है, आराम है। बस गुरुपा से इतनी अरदास है कि मेरे पति को, हस्बैंड को थोड़ी सद्बुद्धि दो गुरुपा। पता नहीं क्यों इनसे बिल्कुल नहीं बनती है, जबकि देखो ना गुरुपा, वो 70 साल के हो चुके हैं और मैं 62 क्रॉस कर चुकी हूँ। हम दोनों में बिल्कुल नहीं पटती है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, इनको आप सद्बुद्धि दो, इनको आप सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। अब मेरा भी पता नहीं क्यों मन छूटता जा रहा है, मन ही नहीं होता है यहाँ इस घर में रहने का। बाहर रहते हैं तो सुखी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और साथ में रहते हैं तो अनबन चलती रहती है। और गुरुपा, अब तो आपको न्याय करना पड़ेगा इस मामले में। आपने सब मामले में न्याय किया है, मैं जानती हूँ। जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो भी नहीं रहेगा। मगर गुरुपा, अभी तो कलप कलप के आधे हो रहे हैं ना हम। अभी तो मैं कलप कलप के आधी हो रही हूँ। अभी तो मैं जलती रहती हूँ, अंदर ही अंदर भुनती रहती हूँ। मुझे कौन देखने वाला है? मुझे तो कोई देखने वाला नहीं है। मैं अपने आप पे तापी हूँ। और जैसा कि मैंने बता रखा है कि मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे भाई भाभी भी अपने मतलब के स्वार्थी हैं सब। मैं गुरुपा, मैंने बोल दिया है घर वालों को कि मैं सबकी झिड़की खा खा के तंग आ गई हूँ। अब जब सर से ऊपर पानी हो जाएगा तो मैं किसी ऐसे देश में चली जाऊँगी जहाँ इनको किसी को खबर भी नहीं होगी, और ये ढूंढते रहेंगे पर मैं नहीं मिलूँगी।
मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, अब सबसे परेशान हूँ मैं। तो मैं खुद इतनी डिस्टर्ब रहती हूँ गुरुजी, तो मैं आप बताओ कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ और कैसे क्या करूँ। उधर जाओ तो उधर काम, इधर आओ तो इधर पूरा किचन गंदा हुआ पड़ा है, एक एक डब्बों पे रंदी जम रही है। अब उसमें पूरा एक दिन चाहिए, एक दिन तो सिर्फ डब्बे एक बोतल की साफ सफाई करने में चाहिए गुरुपा। थोड़ा सा गुरुपा हिम्मत ताकत की ज़रूरत है। बाकी आपका दिया सब कुछ है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब कुछ मिला है मेरे को अपनी ज़िंदगी में, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुपा। बस मुझे आपका साथ और आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। हम लोगों का ध्यान रखना गुरुपा। मैं वापस यहाँ पे आ गई हूँ दुश्मनों के बीच में, बहुत डर लगता है गुरु जी ने कहा है कि मैंने तेरे घर के बाहर एक घेरा बिठा दिया है और तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, और अब तो बिल्कुल चिंता फिक्र से मुक्त होकर के आराम से रहे। तो हाँ, मैं आराम से ही हूँ और मैं डरती भी नहीं हूँ, पर मैं डरती कैसे हूँ कि फालतू की बात हो और बाहर वाले सुने, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस गुरुजी इतना सा मेरा सुन लो कि जितने भी हैं मेरे दुश्मन, उन सब की पीठ घुमा दो आप, उनका मुंह घुमा दो आप, उनका मुंह हमारी तरफ से हटा दो बिल्कुल गुरुजी। मैं किसी से कुछ नहीं लेके बैठी हूँ, मैंने किसी का नहीं खाया, मैंने खिलाया है और दिया है और मदद की है मैंने, मगर आज मैं ही दुख पा रही हूँ। और सही बात है गुरुपा, जो गद्दार होते हैं ना, वो गद्दार पता है क्यों होते हैं? कि वो कुछ लेके बैठे होते हैं हमसे, हमने उनका भला किया होता है, इसीलिए वो लोग गद्दारी करते हैं। बस गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती इस विषय पे, मैं तो ये भी नहीं बोलती कि मेरे दुश्मनों का बुरा हो, मैं तो ये चाहती हूँ कि बस उन्हें सद्बुद्धि दे दो, आप दे दो गुरुपा। मेरे अपने घर के परिवार के ही हैं, ऊपर भी हैं और पड़ोस में भी है, तो मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ गुरुपा। मैं आपसे अरदास करती हूँ, आपकी मेरे को कुछ भी फालतू का नहीं चाहिए, मैं आपकी शरण में बैठी हूँ ना, तो अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना गुरुपा। सब कुछ अच्छा हो रहा है। और गुरुपा अभी थोड़ा बहू की, छोटी बहू की गोद भराई की रस्म मैं करके आई हूँ, क्योंकि 14 तारीख से मल लग रहा है, 14 या 16 तारीख से मल लग रहा है। तो फिर अब मैं अगले महीने जाऊँगी, तो मल तो अभी लग रहा है और 13 तारीख को ख़त्म होगा, तो 13 तक तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो गोद भरी तो मैं करके आई हूँ बहू की, अभी बेबी शावर बाकी है। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे, जब अगले महीने में बेबी शावर करेंगे, वहीं रहना है गुरुपा। फिर फरवरी में उसको उसके पियर छोड़ के आके फिर मैं फ्री होंगी, फिर भी फ्री नहीं हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ ना कुछ लगा है। इतने टाइम बेटी थी, तो बेटी के बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, वो छोड़ के आते थे, वो लेके आते थे, हम किचन में लगे रहते थे। अभी वो तो चली गई बेटी अपने घर। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो मेरे दुश्मनों को थप्पड़ दिया है ना, मेरी बेटी जो राजी खुशी आज ससुराल में बैठी है ना गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करूँगी, लाखों करोड़ों अरबों का शुक्राना करूँगी ना, वो भी कम है मेरे लिए। मेरी बेटी ससुराल चली गई, हमारी बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई। मैं बहुत सदमे में आ गई थी, पति भी बहुत परेशान हो गए थे। चलो बहुत बहुत खुशी की बात है, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुजी। आपने हर परेशानी से बचाया है, ये बात तो सच्ची कि हम कहीं फंसे नहीं हैं। और गुरुपा भी बस बेटी से फ्री हुए कि 2-3 दिन के बाद ही बहू कोई क्लास ज्वाइन करने लगी बीएड की, तो उसकी बच्चियों को लेने जाना पड़ता है, दोनों को स्कूल से लाना पड़ता है। परेशानी तो मतलब वो कि वही है, ज़िंदगी में परेशानी है, उन्हें पीछा नहीं छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। और मैं गुरुपा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा, इस घर से हमको निकलाओ गुरुपा, इस घर से निकला दो, या फिर दुश्मनों का मुंह घुमा दो आप, तो बस इतना कर दो। क्योंकि कोई घर है हमारा, ना कोई ज़मीन है, इस घर के सिवा कुछ भी नहीं है हमारे पास में। हमारे पास में रुपया पैसा भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर हम दुनिया से चली भी गए ना, तो वो बेटों को करना पड़ेगा, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। हम बहुत तकलीफ़ में हैं गुरुपा। बस आपसे एक ही अरदास है कि जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी दया आपकी कृपा है, आगे भी आप बनाए रखोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी 2-3 दिन के बाद, 4 दिन 5 दिन के बाद में। तो अभी तो मैं आपसे इतनी अरदास करती हूँ कि प्राची आंटी और उनके परिवार वालों को, और जितने भी यूट्यूब चैनल पे जितने भी हैं जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, जितने भी चैनल हैं, उन सब संगत जी को आप खूब खूब खुश रखना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना, और उनको खूब तरक्की देना गुरुपा।
उनका देखना, पहले आप उनको देख करके फिर बाद में जब आपको याद आए तब हमारी तरफ भी देख लेना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।